हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्रतिलोम अनुपात के जो है उदाहरण करेंगे। ठीक है, इनके उदाहरण कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि प्रतिलोम अनुपात क्या होता है, इन्वर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, और हम इसको जो है अपने दैनिक जो जीवन है, हमारा डेली रूटीन है, उसमें हम कैसे देखते हैं वो मैंने बताया था। आज मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रही हूँ कि एक कार एक स्थान तक पहुँचने में जो है 60 किलोमीटर की चाल से चलकर 2 घंटे का समय लेती है, तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर उस कार को जाने में कितना समय लगेगा। अब आपने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे चाल और समय की बात हो रही है। यहाँ पे चाल इन्होंने पहले इतनी थी और अब क्या कर दी, बढ़ा दी। तो पहले तो 2 घंटे का समय ले रही थी, लेकिन अब क्या करेगी, वो कम टाइम लेगी। क्यों? क्योंकि आपने चाल यहाँ बढ़ा दी है। तो यहाँ पे अगर हम चाल लेते हैं और यहाँ पे अगर समय लेते हैं हम, तो आपको इस तरीके से कॉलम बनाने हैं इन सवाल को हल करने के लिए, ईजिली सॉल्व हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आपकी चाल कितनी है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो उस समय आपका जो टाइम है वो कितना आ रहा है, 2 घंटे में आपका ये पूरा हो रहा है। ठीक है, दूरी। और जब आपने चाल बढ़ा दी है, तो उस चाल बढ़ाने पे अब यहाँ पे कितना टाइम लगेगा, अब कितना टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको बताया था जो पहला कॉलम x का होता है, दूसरा y का होता है। तो यहाँ पे y1 तो दे रखा है, y2 हमें नहीं दे रखा है, तो इसको हम यहाँ पे मान लेते हैं y2। ठीक है, अब मैंने बताया था कि प्रतिलोम अनुपात में क्या होता है, चूँकि यहाँ पे आपको पता है प्रतिलोम अनुपात है। ठीक है, प्रतिलोम अनुपात क्या होता है कि एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी क्या होती है, घटती है। अगर दूसरी घटती है तो पहली वाली बढ़ेगी, इस टाइप से होता है इसमें। अभी ये वाली हमने बढ़ा दी है तो यहाँ पे समय भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, जैसा भी रिलेशन होगा उस हिसाब से। तो आपने देखा यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात से क्या होता है कि एक्स वाई बराबर यहाँ क्या लेते हैं हम, कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो यानी कि जो आपका एक्स ये है और वाई ये है, तो आप क्या करेंगे, 60 गुणा 2 लिखेंगे और 80 गुणा यहाँ पे हमने y2 ले लिया। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास दो चीज़ें हैं तो आप x1 और y1 और x2 और y2 करके चलोगे, तो यहाँ पे इस तरीके से रिलेशन यहाँ पे है, तो इस तरह ये वाले को यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो कटता है उसे काट दीजिए आप। 10 छक्का 60, 10 अट्ठा 80। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हाँ 10 अट्ठा 80 हो गया, फिर 2 चक्को 8 हो गया, 2 दूनी 4, 2 तीन 6 हो गया। ठीक है, तो y2 बराबर आ गया आपका 3/2। ठीक है, यानी कि 1.5 आर। ठीक है, यानी 1.5 घंटा आपको लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो गया, समय कम हो गया। जब आपने चाल बढ़ा दी तो अब आपको क्या लगेगा, 1.5 घंटा लगेगा, यानी कि 2 घंटे से कम है ना। तो ये आंसर आ गया इस तरीके से। ऐसे ही एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का भोजन है। इस पशुशाला में 10 पशु और आ गए, मतलब पहले 20 थे अब 10 और आ गए, तो भोजन कितने दिन चलेगा। अब देखो, जब ज़्यादा लोग आ गए, ज़्यादा पशु आ गए, तो भोजन कम दिन चलेगा। तो पशुओं की संख्या यहाँ पर कितनी है, पहले 20 है। ठीक है, तो भोजन कितने दिन चल रहा है, 6 दिन चल रहा है। अब पशु क्या हो गए, बढ़ गए। ठीक है, और पशु आ गए, तो पशु कितने हो गए, पहले तो 20 थे, 10 और आने पे क्या हो जाएगा, 30 हो जाएंगे पशु। तो 30 आ गए, तो अब भोजन क्या होगा, कम दिन चलेगा। तो यहाँ पर भी क्या है, प्रतिलोम अनुपात है। आपको लिखना है कि प्रतिलोम अनुपात से, इन्वर्स प्रोपोर्शन से, अनुपात से आपको क्या करना है, एक्स और वाई, ये है, ये एक्स है, ये वाई है, एक्स वाई को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, पहला वाला सेट और दूसरे वाले सेट को इस तरीके से लिखना है। ठीक है, अब आप इसको कैंसिल करिए, 10 तीन 30 और 10 दूनी 20, बीच में बराबर है। ठीक है, 2 छक्का 12 हो गया, 3y2। इसको सॉल्व अपने तरीके से आप कर लीजिए। तो y2 बराबर हो गया 12/3, 3 चक्को 12, तो y का मान क्या आ गया, 4 दिन। अब आपको पता चल गया ना कि जो एक चीज़ जब आपकी बढ़ रही है तो दूसरी क्या हो रही है, अपना आप कम हो जा रही है। तो यहाँ पे प्रतिलोम अनुपात था। तो अब जब जानवर बढ़ा दिया आपने, तो जो भोजन है जल्दी समाप्त होगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है।